हेलो बच्चों, आज हम आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ब्लैक बोर्ड पर बना के दिखाएंगे। और ये चैप्टर इलास्टिसिटी में है। इलास्टिसिटी चैप्टर में प्लास्टिसिटी वाले चैप्टर में स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व दिखाया गया है। ये देखिए कि ये स्ट्रेस इधर है और स्ट्रेन इधर है। ये हमने आपको कर्व बना के दिखाया है। यहाँ पर हमने स्ट्रेस ऊपर लग रहा है, स्ट्रेन इधर लग रहा है। और इसमें हमने कर्व को पहले यहाँ ए तक लाए, इसके बाद बी तक, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, ये ई तक। इसका अर्थ क्या हुआ? व्हाट इज दिस? यहाँ पर ओ ए जो है इस हुक्स लॉ का नियम लग रहा है। मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब अगर स्ट्रेस यहाँ है तो स्ट्रेन हो जाएगा। मतलब स्ट्रेट लाइन क्या दर्शाती है? स्ट्रेस और स्ट्रेन में प्रोपोर्शनल वैल्यू है। मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो तभी तो स्ट्रेट लाइन आएगी। और बिंदु बी क्या है? जब हमने और तार खींचा, जब हमने किसी तार में बल लगा करके खींचते हैं तो क्या होता है? जितना बल लगाएंगे उसी के अनुपात में उसमें स्ट्रेन पैदा होगी, मतलब उसमें विकृत पैदा होगी। तो ये स्ट्रेन है और स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल है बिंदु ए पर, ए तक। और फिर तुम तार को और अधिक खींचा तो क्या हुआ? थोड़ा परिवर्तन हुआ, मतलब स्ट्रेट लाइन होकर के थोड़ा चेंज हुआ, बी तक थोड़ा चेंज हुआ। स्ट्रेस कम लगाने पर भी स्ट्रेन ज़्यादा लग गया। अगर थोड़ा ही से स्ट्रेन और बढ़ा दिया, मतलब थोड़ा सा ही फोर्स और बढ़ा दिया हमने, तो क्या हुआ? विकृत जो है, स्ट्रेन जो है ज़्यादा हो गई। तार को खींचिए पहले। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है बिंदु ए तक, प्रोपोर्शनल बिंदु बी में डिस्टर्ब हो गया, स्ट्रेन और स्ट्रेस में अंतर आ गया, तो क्या हुआ? यहाँ थोड़ी विकृत हो गई बी पर। देखो लिखा है ओ ए स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ए क्या है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मतलब ए जो है वो प्रोपोर्शनलिटी की लिमिट है। बी क्या है? यील्ड पॉइंट है, यील्ड लिमिट, यहाँ तक की लिमिट है। उसके बाद में ए क्या है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। स्लोप डी वाई अपॉन डी एक्स क्या दर्शाता है? यहाँ पर पॉइंट जो है वो डी वाई डी एक्स है। डी बाई इधर अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, इधर बाई अक्ष है। डी वाई अपॉन डी ए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये स्ट्रेस है, ये अपॉन स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। बी क्या है? बी इलास्टिक लिमिट है। यहाँ तक खींचेंगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ तक खींचने से इलास्टिक, जैसे इलास्टिक होती है, इलास्टिक को जब खींचो और खींचने के बाद छोड़ दो तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, बी इलास्टिक लिमिट तक आए। इसके बाद में स्ट्रेस इफ डिफॉर्मिंग फोर्स, स्ट्रेस इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। अगर जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल वर्क किया है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, अगर उसको छोड़ दें तो अप टिल बी, वो बी पर अप टिल बी तक लगा कर छोड़ते हैं। बाय रिटर्न टू दी ओरिजिनल स्टेट। अगर बी तक हम खींच करके छोड़ देंगे तो ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएगा, मतलब ओरिजिनल स्टेट पर आ सकता है। लेकिन अगर हम बी के बाद अब क्रिया करेंगे वो हमारा इलास्टिसिटी नहीं, यहाँ तक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी काम करेगी। यही हमने दिखाया है स्ट्रेस ऑफ दी प्रॉपर्टी। अब ए टू बी, ये अब यहाँ से ए से लेकर बी तक स्ट्रेस और स्ट्रेन में प्रोपोर्शनल नहीं रहा, प्रोपोर्शनल इज नॉट। ओ से बी तक का इलास्टिक रीजन है, ओ से लेकर के बी तक इलास्टिक रीजन है। ठीक है, आप फिर देख लीजिए इसको। पहले हमने ग्राफ बनाया है ओ से ई तक, ए से बी तक, बी से सी तक, डी तक। अब इस तरीके से देखिए, यहाँ से बी तक की हमने बात को यहाँ पर क्लियर किया है। बी क्या है? यील्ड लिमिट है। स्ट्रेस ए तक है और बी तक इलास्टिसिटी का व्यवहार करती है। बी क्या है? इलास्टिसिटी लिमिट है। नंबर 1 देखिए, ओ ए बराबर है स्टेट टू स्ट्रेन, ओ ए है। ए क्या? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। स्लोप डी बाई डी एक्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ तक काम करेगी ए तक, और ए तक रेशियो है। बी क्या है? इलास्टिक लिमिट, ये इलास्टिक लिमिट तक। बी क्या है? इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक लिमिट है इलास्टिक की। स्ट्रेस इफ डिफॉर्मिंग फोर्स और स्ट्रेस इफ
डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दें अप टू टिल बी से, वायर रिटर्न टू दी ओरिजिनल स्टेट, वायर जो है यहाँ पर ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएगा। ए टू बी स्टेट इंटू स्टेन, ओ से बी इलेक्ट्रिक रीजन, इलास्टिक रीजन, ओ से बी क्या है इलास्टिक रीजन, यहाँ तक इलास्टिक रीजन है। उतार लीजिए इसको, फिर बिगाड़ दें। ए क्या है, ए में स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, लेकिन बी में थोड़ा डिफरेंस हो गया। अब बी तक जाने में इलास्टिक तो है ही, जो आप बी पॉइंट से छोड़ देंगे तो पुनः ए ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको बिगाड़ दें। ठीक, धन्यवाद। अब देखिए आप, ये बना दिया आपने फिगर। अब देखिए इसमें क्या है, आफ्टर बी मतलब बी के बाद में, आफ्टर बी स्मॉल स्ट्रेस लॉन्ग स्ट्रेन, आफ्टर बी के बाद में अगर थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे तो ये लॉन्ग स्ट्रेन हो जाएगा। थोड़ा स्ट्रेस दिया हमने लेकिन लॉन्ग स्ट्रेस हो गया। इसको इलास्टिसिटी, ऐसे कंडीशन को इलास्टिसिटी नहीं कहते हैं। अब हमने सी बिंदु को ओ से मिला दिया, तो देखिए ये सी पॉइंट जो है ओरिजिनल ओ पर होना चाहिए। अगर इलास्टिक क्वालिटी है तो सी वाला पूरा यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर स्ट्रेस ने अपनी परमानेंट जगह बना रखी है। परमानेंट क्या बना रखी है, परमानेंट स्ट्रेन हो बना दिया यहाँ पर, परमानेंट स्ट्रेन यहाँ परमानेंट बना दिया हो। क्योंकि यहाँ से अब इतना जैसे तार को खींचा हमने, तार खींचने के बाद में अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो क्या हुआ, अपनी ओरिजिनल शेप नहीं आया, ओरिजिनल शेप नहीं आया बल्कि ओ डैश पे आया, ओरिजिनल शेप नहीं आया। तो इसको कहते हैं इलास्टिक नहीं कहते हैं। इसमें इलास्टिक के गुण कहाँ से कहाँ तक थे, ओ से लेकर बी तक थे। और इसके बाद में और जब हमने इसको स्ट्रेस लगाया, थोड़ा स्ट्रेस लगाया तो ये ज़्यादा स्ट्रेन बदल गया। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर ये अपना ओरिजिनल, अगर जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो ओरिजिनल स्टेट पर नहीं आया। डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव, परमानेंट स्ट्रेन बन गया। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो ये पॉइंट परमानेंट स्ट्रेन, मतलब कुछ खिंचाव बना रहा, मतलब मूल जगह नहीं आया। अब बी टू डी, अब बी से लेकर के डी तक का पॉइंट क्या कहलाएगा, मतलब बी से लेकर के डी तक का पॉइंट, बी से डी प्लास्टिक रीजन, ये प्लास्टिक रीजन हो गया। क्या रीजन हो गया, प्लास्टिक। बी से लेकर डी तक का रीजन क्या होगा, प्लास्टिक। जैसे प्लास्टिक का क्वालिटी क्या होती है, अगर उसको खींच दो तो खींचे ही बना रहेगा, ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, तो इसको कहते हैं प्लास्टिक। यहाँ से लेकर बी से लेकर डी तक का एरिया क्या बनेगा, प्लास्टिक रीजन। अगर ओ से लेकर बी तक तो इलास्टिसिटी है, और बी से लेकर के डी तक प्लास्टिक स्टेट है, बी से लेकर डी तक प्लास्टिक रीजन है। डी क्या है, डी है मैक्सिमम स्ट्रेस। यहाँ पर हम मैक्सिमम स्ट्रेस, मतलब यहाँ इतना स्ट्रेस लगाया था, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर हमने मैक्सिमम स्ट्रेस लगाया, फिर नहीं लगाया, फिर हमने धीरे धीरे उसको छोड़ दिया, कम कर दिया, स्ट्रेस को धीरे धीरे सरकाते रहे। तो क्या हुआ, ब्रेकिंग स्टेज, इसको कहते हैं ब्रेकिंग स्टेज भी कहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस भी कहते हैं पॉइंट डी को। इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स बाय फ्लोज, जब यहाँ से हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया तो क्या हुआ, इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स वायर फ्लोज लाइक लिक्विड, अब जो वायर था वो एक प्रकार के लिक्विड के तरीके से फ्लो करने लगा, अपने आप धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। ठीक, इसको कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं थिनिंग ऑफ वायर। ठीक है, तो इसका मतलब यह है, फिर से देखिए, आज एक्चुअली बता दें किस तरीके से क्या है। ओ से लेकर ए तक प्योर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, ओ से लेकर ए तक, परंतु ए से लेकर बी तक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस नहीं है, बल्कि क्योंकि यहाँ से अगर हम बी पॉइंट पर स्ट्रेस लगाएंगे, छोड़ देंगे, मतलब बाहरी जो डिफॉर्मिंग फोर्स है हटा देंगे, तो ये ओरिजिनल स्टेट पर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का गुण क्या है, इलास्टिसिटी का गुण रखता है। और बी से लेकर डी तक का गुण क्या है, ये प्लास्टिक है,
प्लास्टिक का काम क्या होता है, अगर खींच दो तो खींची रहेगी, छोड़ दो अपने स्थान पहुंच जाएगी। तो यही बाहर इलास्टिसिटी चेंज होकर के प्लास्टिक में चेंज हो गया। क्यों, कैसे मारूंगा प्लास्टिक, जैसे सी पॉइंट है, यहाँ से अगर हमने इसको यहाँ तक खींचा और छोड़ दिया तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट नहीं आता है, यहाँ से कुछ हटके ही आता है, परमानेंट स्टेट पैदा कर लेता है। तो इस यहाँ से बदल गए तो यहीं से इलास्टिक के गुण खत्म हो गए, प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक यहाँ से इसका खत्म हो गया। अब बी से लेकर डी तक यहाँ पर क्या होगा, ये प्लास्टिक रीजन हो गया, बी से लेकर डी तक प्लास्टिक रीजन। और यहाँ पर हमने जब स्ट्रेस का मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, इवन आफ्टर रिमूव ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स बाइर फ्लोज लाइक लिक्विड। यहाँ पर जब डिफॉर्मिंग फोर्स हमने हटाया था तो जैसे लिक्विड, इसके एटम्स दूर दूर हो गए ना, यहाँ से जब खींचते चले गए एटम फैल गए, तो जब एटम दूर दूर हो जाएंगे तो लिक्विड के तरीके से वो फ्लो करने लगेगा। तो यहाँ से लाइक लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहाँ से क्या होगा, लाइक ए लिक्विड। इसे कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। समझ गए, यहाँ से तो ये प्रोपोर्शनलिटी हो गई, यहाँ से इलास्टिसिटी कंडीशन, यहाँ से इलास्टिसिटी हो गई, मतलब प्लास्टिक कंडीशन हो गई। और यहाँ पर होगा फोर्स, जब हटा दिया तो लिक्विड के अनुसार यहाँ पर, लाइक लिक्विड के अनुसार यहाँ पर उसके एटम आपस में मिलने लगे। ठीक है, ये हमारा है मतलब। अब देखिए इसमें हम थोड़ा और बढ़ा दें, पॉइंटों को हम बता दें क्या होता है। ये तो पॉइंट जान जाएंगे, ये हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन का यहाँ पर प्योर इलास्टिसिटी पर काम करेगी। जो इलास्टिसिटी के गुण होते हैं वो यहाँ से स्ट्रेस अपान स्ट्रेन गुण, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, बी हो गया। बी पॉइंट क्या कहलाता है, ये यील्ड पॉइंट भी कहलाता है, इसको कहते हैं यील्ड पॉइंट, YEELD, यील्ड लिमिट कहते हैं, लिमिट, इसको यील्ड लिमिट भी कहते हैं बिंदु बी पर। और सी पॉइंट इलास्टिक लिमिट होती है ना यहाँ पर, इसलिए। और यहाँ से ये प्लास्टिक एरिया होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आए जो प्लास्टिक। और डी क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस है, यहाँ इसको कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस कहलाती है। ये हमारी क्या होती है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। और ये नीचे वाली क्या होती है, रप्च्योर पॉइंट, ये कहलाता है रप्च्योर पॉइंट। क्या कहलाता है, RUTUR, ये पहला पॉइंट कहलाता है, पॉइंट। हाँ, ये रप्च्योर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको समझा दिया है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अगर हम किसी प्लास्टिक जिसमें इलास्टिसिटी के गुण हैं, इलास्टिसिटी के गुण जब उसको हम खींचते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेन और स्ट्रेस का प्रोपोर्शनल यहाँ तक रहेगा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब खींचेंगे तो यहाँ तक तो इलास्टिक के गुण आ जाएंगे, गुण रहेंगे। जब यहाँ तक खींचेंगे, कुछ और बढ़ा खींचेंगे तो छोड़ देने के पर यहीं पर बिंदु इलास्टिक वाला गुण होगा। यहाँ तो इलास्टिसिटी को कहते हैं यील्ड लिमिट। और फिर आगे प्लास्टिक के गुण, थोड़ा ही अगर हम स्ट्रेस लगाएंगे तो ये स्ट्रेन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। और डी होती है ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग स्ट्रेस, यहाँ पर ब्रेकिंग स्ट्रेस से छोड़ देंगे पुनः ई पर आ जाता है, ये हमारा होता है रप्च्योर पॉइंट, ये कहलाता है रप्च्योर पॉइंट। यहाँ के एटम दूर दूर हो जाते हैं तो ये छोड़ देने पर धीरे धीरे अपने लिक्विड की तरीके से अंदर फ्लो होने लगते हैं। ठीक है, ये थी आपकी कर्व, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। ठीक है, अब हमने आपको बता दिया है, अब इसको हम बिगाड़ रहे हैं, आप लोग उतार लीजिए फिर हम इसको बिगाड़ दें।
इसको हटा छोड़ दो। ठीक है, अब देखिए हमने आपको अच्छे तरीके बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।